एंड रोजाना इंश्योर पिएं, भरपूर जिंदगी जिएं। कोयटा में लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनाने में मुलव्विस मुलजिमान हिदायत खिलजी और उसका भाई गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप, मुतादिद मोबाइल्स और डिवाइसेस बरामद। मुतादिद लड़कियों की मिलने वाली नाजेबा वीडियोस फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। डीआईजी कोयटा फिदाद हुसैन के मुताबिक मुलजिम खिलजी इंसानी स्मगलिंग में भी मुलव्विस है। तहकीकात में किसी किस्म का दबाव नहीं लेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पिजंजो कहते हैं मुलजिमान को सजा दिलवाने के लिए रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सदर कराची में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। 65 साला शख्स को कत्ल करके लाश के टुकड़े कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक 70 साला सुहेल नामी शख्स को उसकी अहलिया ने कत्ल किया। घर के अंदर से लाश टुकड़ों में मिली। मुलजिमा गिरफ्तार। वाकई की मजीद तहकीकात जारी। सियालकोट वाकई की तहकीकात के लिए बनाई गई 3 रुकनी कमेटी की आरपीओ से मुलाकात। इमरान अरहम ने कहा जो शवाहिद मिल रहे हैं उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। फॉरेंसिक लैब से जो सबूत मिलेंगे उस पर कार्रवाई करते जाएंगे। ये जरूरी है कि कराची को ऑटोनॉमी दी जाए। इतनी हुकूमतें आई हैं लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं सिंध गवर्नमेंट को कि आपको इसकी इजाजत देनी चाहिए क्योंकि सारा फायदा सिंध को है। वजीर आजम इमरान खान ने कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर भी किया। तकरीब से खिताब में सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। अगले माह K4 की ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू होने की खुशखबरी भी सुना दी। कहा लंदन और तेहरान की तरह कराची का बल्दियाती निजाम भी खुद मुख्तार होना चाहिए। सिर्फ वादे नहीं करते, डिलीवर करते हैं। बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि हमें भी टाइम चाहिए। तो मासूम बच्चा है, उसकी बात को ज्यादा माइंड तो करना नहीं चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है हमारी हुकूमत में आवाम के पैसों से सिरे महल लंदन फ्लैट्स नहीं बनाए जा रहे। आवाम का पैसा आवाम की बेहतरी के लिए खर्च हो रहा है। बिलावल जरदारी मासूम बच्चा है, इसको ज्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए। गवर्नर सिंध बोले लाहौर और मुल्तान की खुशनसीबी है, वहां पीपल्स पार्टी नहीं। नून लीग को ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील पर तकलीफ है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है वजीर आजम को तख्तियां लगाने और इफ्तिताह करने का शौक है। ग्रीन लाइन मंसूबे से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली इमरान खान को शुक्र अदा करना चाहिए, 3 साल तख्तियां लगाने का मौका मिला। जहां तख्तियां लगाई जा रही हैं वो पीपी या नून लीग के मंसूबे थे। वजीर बल्दियात नासिर शाह की विफाकी हुकूमत पर तनकीद। सईद गनी बोले खाली ऐलानात करने के बजाय वजीर आजम अमली तौर पर मंसूबे दें। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने कहा विफाक ने वादों के बावजूद कराची में कोई काम नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान की गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। अरबाब गुलाम रहीम और हलीम आदिल शेख के दरमियान पल कलामी। जराए के मुताबिक बदमज़गी पर वजीर आजम ने दोनों रहनुमाओं को खामोश करा दिया। आइंदा हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन का गैर मुल्की वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा हुकूमत IMF के साथ मुआहदे के तहत मिनी बजट अगले हफ्ते ला रही है।
ताहम इससे महंगाई नहीं होगी क्योंकि आम आदमी के इस्तेमाल की अशिया पर टैक्स की छूट खत्म नहीं होगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 18% से नीचे ना आ सकी। एक हफ्ते में 19 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। दाल मसूर की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे फी किलो इजाफा। दाल चना 4 रुपए, दाल माश 7 रुपए फी किलो महंगी हुई। कुकिंग ऑयल, चावल, खुर्दनी घी और बीफ भी महंगा। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। कराची में एहतजाज के दौरान सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी का वजीर आजम को बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुनाजरा करने का चैलेंज। खुर्शीद शाह का सक्खर में मुजाहिरीन से खिताब। हुकूमत पर शदीद तनकीद। कामयाब मुजाहिरों पर बिलावल भुट्टो की जियालों को शाबाशी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध और खुर्शीद शाह पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट में चवंडा के करीब चौकी का दौरा। गुजरावाला कोर की विक्ट्री शील्ड मशकों का मुशाहिदा भी किया। कहा मशक़ें जवानों के एतमाद, हम आहंगी और जंगी सलाहियत बेहतर बनाने में मदद करती हैं। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने जीरो रेटेड सनती सार्फिन को रियायती टैरिफ की फराहमी की मंजूरी दे दी। गैस की कीमत पेट्रोलियम पॉलिसी के मुताबिक तय करने और सनती यूनिट्स पर डबल मीटर्स लगाने की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान में गैर बरामदी सनतों को गैस की फराहमी आज से ताहुक्म सानी मुअत्तल करने का फैसला। तर्जुमान सुई सदरन गैस का कहना है फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की मुतवातिर फराहमी के बाइस किया गया। इस्लामाबाद में थाना सहाला पुलिस को जंगल से लड़की की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लाश नाकाबिल शनाख्त है, सर भी जला हुआ है, दस्तावेजात भी मौजूद नहीं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान की बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम का क्लासेस के दौरान दीगर तलबा पर धावा। बदतरीन तशद्दुद, टीचर को भी ज़द-ओ-कोब किया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। इजरायली आबादकारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर काबिज फोर्सेज ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग से एक नौजवान शहीद हो गया। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की एक और धमकी। मिथरा में शाही ईदगाह मस्जिद को शहीद करने के ऐलान के बाद सूरत हाल कशीदा। भारतीय मुसलमानों का एहतजाज जारी। पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने ताशकंद में जारी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 81 का तमगा जीतकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें सीजन के लिए फ्रेंचाइजर्स की जानिब से बरकरार रखे गए खिलाड़ियों की फहरिस्त का ऐलान। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के सिवा बाकी तमाम फ्रेंचाइजों ने अपने 8 खिलाड़ियों को स्क्वाड में बरकरार रखा। ग्लैडिएटर्स और सुल्तान्स ने अपने स्क्वाड में 7 खिलाड़ियों को बरकरार रखा।